गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। मित्रों, इससे पहले जो 3 क्लासें थी उस पर अपन ने विस्तार से चर्चा की थी, शब्द शक्ति, और दूसरा जो अध्याय था अलंकार चल रहा था। अलंकार के अगले बिंदु पर अपन चर्चा करते आज। तो अलंकारों में जैसा कि अपन ने अनुप्रास पढ़ लिया था और अनुप्रास के 5 जो भेद बताए थे उसके ऊपर भी अपन ने विस्तार से क्या किया था, चर्चा किया था। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये विगत कक्षा में मैंने आपको बता दिया है। आज उससे आगे अध्ययन करते हैं यमक अलंकार पर। 2 नंबर यमक अलंकार। ठीक है मित्रों, पहले इसको समझो। यमक का मतलब क्या होता है? 2 होता है, अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, वहाँ पर क्या हो, यमक अलंकार। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। जहाँ पर एक ही शब्द या तो 2 बार आएगा या 2 बार से अधिक बार आ सकता है, लेकिन उनका अर्थ क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। जो आने वाले शब्द हैं ना, 2 या 2 से अधिक बार आ रहे हैं, उनका अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देख लेते हैं उदाहरण। देखिए, जैसे कनक, कनक ते सोगुनी, सोगुनी मादकता, मादकता अधिकाय। वो खाए वो राय, जग वो पाए वो राय। ये बिहारी का ही दोहा है। दूसरा और देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल। और कनक से तो भरी पड़ी है कविता किसकी, भूषण की। नग्न जड़ाती थी, नग्न जड़ाती है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। ओके, ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। एक और देख लीजिए। इस धरा का यही धरा रह जाएगा। ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं एक एक की। कनक कनक ते सुगुने मादकता अधिकाय, ये बिहारी का दोहा है। ठीक है ना, ये कनक कनक, वो खाए वो राय, जग वो पाए वो राय। ठीक है ना। कनक, कनक यानी क्या होता है, धतूरा,
तो पहला काय के लिए है, धतूरे के लिए, धतूरा। और दूसरा क्या होता है, सोना। तो मित्रों देखा आपने, क्या इसका अर्थ निकलता है कि धतूरे को तो खा करके लोग बाग क्या है, पगला जाते हैं, लेकिन सोना तो ऐसा है बिना खाए प्राप्त होने मात्र से क्या हो जाता है, उसको नशा या घमंड या गर्व हो जाता है। तो दोनों के अलग अलग अर्थ है, 2 बार आया। ठीक है, सजना है मुझे, सजना के लिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है सजना है मुझे यानी श्रृंगार। पहला सजना का अर्थ क्या है, श्रृंगार, और दूसरा सजना का मतलब क्या है, पति या प्रियतम। दूसरा जो सजना है वो पति के लिए या प्रियतम के लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार नग्न जड़ाती है, ये भूषण की कविता है, नग्न जड़ाती थी और नग्न जड़ाती है। ये भी भूषण की कविता है, से 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। और ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहाती है। नग्न, नगिनों से जड़े हुए कपड़े पहना करती थी कभी मुगलों की स्त्रियां, लेकिन शिवाजी के डर के मारे अब महलों से तो भाग गई और नग्न जाड़े से बचने के लिए वस्त्र भी नहीं है, नग्न अवस्था में है, अर्धनग्न अवस्था में। तो यहाँ पर नग्न यानी आभूषण या आभूषण या नगिनों से जड़ित, ठीक है ना। और नग्न यानी जाड़े से बचने के लिए क्या है, निर्वस्त्र, ठीक है। 3 बेर आप जानते हो, पहले मुगलों की स्त्रियां 3 टाइम समय, बेर का मतलब क्या है यहाँ पर, समय, और 3 बेर खाती है। अब जंगलों में भाग गई है तो जीवन निर्वाह कैसे कर रही है, बेर यानी फल खा करके, बोर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इस धरा का यही धरा रह जाएगा। इस धरा का धरा काय के लिए है, धरती के लिए या पृथ्वी के लिए, पृथ्वी, ठीक है ना। धरा रह जाएगा, धरा फिर दूसरा काय के लिए है, शेष, शेष के लिए आया है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको यमक अलंकार बताया। अब यमक के भी कितने भेद हो जाते हैं, 2। कितने भेद हो जाते हैं, 2। एक सभंग यमक और दूसरा क्या हो जाता है, अभंग यमक, ठीक है। इसके कितने भेद हो जाएंगे, 2। सभंग यानी जब शब्द को भंग करके उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। अभंग शब्द को बिना भंग करे ही 2 या 2 से अधिक शब्द आए और बिना भंग करे ही उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। शब्द को भंग करके, तोड़ करके उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएंगे। यहाँ पर अभंग बिना भंग करे, बिना तोड़े शब्द के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, ठीक है। तो अभंग और सबंग आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी एग्जाम्पल थे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल काय के थे। इनमें मैंने किसी भी शब्द को तोड़ा नहीं है। ये अभंग अलंकार, अभंग अलंकार के, ठीक है। बात करते हैं सबंग के, ठीक। देखिए इधर देख लीजिए एक बार। जैसे सबंग तोड़ करके, ये यो पर्दे की इज्जत, इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी, ठीक है। इसमें देखिए एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन वो शब्द ऐसे नहीं मिलेगा तोड़ने पर। तोड़ करके प्राप्त करेंगे एक शब्द 2 या 2 से अधिक, तो फिर और उनका अर्थ भी अलग अलग होगा, तो फिर सबंग होगा, और बिना तोड़े होगा तो अभंग होगा। अब सबंग की बात करते हैं तो ये पर्दे की इज्जत, ये जो घूंघट की इज्जत थी भारतीय नारियों की,
परदेसी के हाथ अंग्रेजों के हाथ क्या हो गई थी, नीलाम हो गई थी। परदेसी से मैंने दूसरा शब्द निकाला पर्दा, एक पर्दा और दो पर्दा। ये पहला पर्दा काय के लिए आया है, घूंघट के लिए, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति के लिए। और दूसरा जो परदेसी से मैंने निकाला है ना, पर्दे प्लस सी, तो ये दूसरा पर्दे काय के लिए आया है, विदेशी के लिए। काय के लिए, विदेशी। और ये काय के लिए, घूंघट, घूंघट के लिए, ठीक है। और देखो कुमोदिनी, मानस, मोदिनी, महा। देखिए इसमें भी एक मोदिनी है और तोड़ करके मैंने कुमोदिनी में से क्या निकाल लिया, मोदिनी निकाल लिया। तो दो शब्द है तो उनका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। ये कुमोदिनी, ये कुमोदिनी काय के लिए आया, चांदनी के लिए, ठीक है ना। और मोदिनी प्रसन्नता, तो ये क्या हो गया, किसका उदाहरण हो गया, ये मक्का हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल काय के, सभंग, यमक, ठीक है ना। उधर अभंग यमक के, इधर क्या, सभंग यमक के। ये मैंने आपको यमक अच्छी तरीके से समझा दिया। आगे देखिए इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण होता है जो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए एक एग्जाम्पल और यमक्काई, और वो अभंग यमक्का होगा। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, पूगो आए, ठीक है। नीचे सारंग, सारंग मैं धरी, धरी सारंग, सारंग माय। ये उदाहरण है। इसमें से एक ही शब्द अनेक बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार सारंग आया है, तो कंडीशन अप्लाई हो रही है। 2 या 2 से अधिक बार आए, उनका अर्थ भी अलग अलग, अर्थ भी सबका अलग है। इसका अर्थ सटीक रूप से जानने के लिए एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। एक बार क्या होती है, एक महिला होती है जो घड़ा लेकर के, मटका लेकर के जल भरने के लिए जाती है, ठीक है ना, तालाब पर। रास्ते में क्या आ जाते हैं, बादल मिल जाते हैं, बादल उड़ करके आ जाते हैं, बरसात का मौसम हो जाता है। तब स्त्री क्या करती है, अपने कपड़ों को उतारती है और कपड़ों को उतार करके काय में डाल लेती है, मटके में, ताकि वो भीग नहीं जाए। और सामने जो होता है तालाब, उस तालाब में वो क्या उतर जाती है, स्नान करने लग जाती है। और जब बरसात बंद हो जाती है, तब बरसात बंद होने के बाद में मटके में से वस्त्र निकालती है और वस्त्र पहन करके वापस वो आ जाती है, ठीक है। तो देखो सारंग ले चली, चली कौन थी, सारंग ले यानी घड़ा या मटका। घड़ा लेकर सारंग चली, सारंग यानी स्त्री चली, स्त्री के लिए आया है, ठीक है ना। सारंग पूगो आए, रास्ते में कौन आया था, बादल, ठीक है। सारंग, सारंग में धरी, सारंग कपड़े वस्त्र, सारंग में धरी काय में, घड़े में या मटके में, ठीक है। सारंग, सारंग माय, सारंग यानी स्त्री, माय यानी अंदर, किसमें, सारंग तालाब। ये किसका है, अभंग यमक का है। कौन सा है, किसका है, अभंग, क्योंकि भंग ही नहीं किया मैंने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा यमक अच्छी तरीके से। आगे
चर्चा करते हैं अपन। उतारो। देखो बेटा, वो दूसरा देखो, इसके आगे का दूसरा तो हो गया, तीसरा देखिए। श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। यह अर्थ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ओके, परिभाषा देखिए। परिभाषा देखिए श्लेष की। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हो। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हो या निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार ठीक है। शब्द एक, अर्थ उसके अनेक, यानी एक ही शब्द होगा और शब्द के क्या होंगे? अलग अलग बहुत सारे अर्थ निकलेंगे उसके, ठीक है। देखिए जैसे रहीमदास जी का देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे मोती मानस चून। नीचे वाली पंक्ति लेते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी क्या कहते हैं? पानी को बचा करके रखना चाहिए, बिना पानी सब सून है। एक बार पानी चला गया, उभर गया, नष्ट हो गया तो कभी उभर नहीं पाएंगे ये तीनों, मोती मानस और चून। अब देखो इस पानी के तीन अर्थ चिपके हुए, ये श्लिष्ट शब्द है, इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से? एक, मोती के संदर्भ में तो क्या हो जाएगा? जब तक मोती में चमक पानी है तब तक चमक है, तो चमक, ठीक है ना। पानी का दूसरा अर्थ किसके लिए? मनुष्य के लिए। कहते हैं ना पानी उतर गया मनुष्य का तो इज्जत। पानी का अर्थ मानव के लिए या मनुष्य के लिए क्या आ जाएगा? इज्जत। और पानी का तीसरा जो श्लिष्ट अर्थ है चून। चून का मतलब चूना भी होता है यहाँ पर और जल भी होता है, ठीक है ना। या ठीक है ना। चूने में क्या? चूना किससे खिलता है? जल से। तो यहाँ पर जल, और या चूना, आप आटा भी ले सकते हो, आटे में जल की आवश्यकता होती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और देखिए मांगन को देख पट देत बार बार, ठीक है। देखिए मांगने वाले को देख करके पट देते बार बार। पट में दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक, कोई तो वस्त्र देता है और कोई क्या? पट यानी दरवाज़ा बंद कर लेता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके। इसी प्रकार से और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। बलिहारी, हारी, नृप, कूप, की, गुण, बिन, बूंद, न,
देत, ठीक है ना। बलिहारी न्यौछावर हो जाता हूँ, बलिदान हो जाता हूँ उस पर, राजा पर और कुएं पर, क्योंकि गुण के बिना क्या नहीं देते, बूंद नहीं देते, दोनों ही। दो शब्द, दो अर्थ आ रहे इस शब्द के, किसके, गुण के। गुण का मतलब बलिहारी राजा पर, क्योंकि गुण का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान के बिना बूंद एक कोड़ी तक नहीं देता। दूसरा अर्थ कुएं के संदर्भ में, बलिहारी कुएं पे भी जाता हूँ, वो गुण यानी रस्से के बिना बूंद यानी जल की एक छाट तक नहीं देता, रस्सा, ठीक है ना। और देखिए इसके, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ना देते। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको, तीन बता दिए ना, ठीक है। ये क्या है, इसके भी दो भेद होते हैं, एक सभंग श्लेष और एक अभंग श्लेष, ठीक है। अब सभंग और क्या होता है, अभंग श्लेष, दो भेद बता दिए इसके, ठीक है ना। सभंग तोड़ने पर, शब्द को तोड़ करके उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, सभंग श्लेष। और अभंग श्लेष, बिना तोड़े ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हो या अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हो। ये तीनों एग्जाम्पल थे, ये सारे के सारे। पानी को नहीं तोड़ा मैंने, पट को भी नहीं तोड़ा मैंने, और गुण को भी नहीं तोड़ा, इनके अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे, सारे के सारे। ये एक तो कौन सा, ये वाला और ये तीनों, ये तीनों कौन से हो जाएंगे, अभंग, अभंग श्लेष, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसकी सभंग श्लेष। तीनों एग्जाम्पल काहे के थे, अभंग के थे। देखिए, श्लेष के दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो क और यक है। अभंग श्लेष और क्या हो जाएगा, सभंग श्लेष। समझो इनको, बस ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अगर श्लेष समझ लिया तो ये भी समझ में है। बिना तोड़े शब्द को उसके अनेक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभंग श्लेष। इससे पहले जितने इस श्लेष के मैंने एग्जाम्पल बताए वो सारे क्या है, अभंग के। अब कोई शब्द आएगा तो सही एक, उसको तोड़ करके, उसको अलग करके उसके अनेक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे। जहाँ तोड़ करके किसी शब्द को उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं तो क्या हो जाता है, सभंग श्लेष। परिभाषा आप लिख लीजिएगा। उदाहरण देखिए, चिड़जीवो जो री जुरे, चिड़जीवो जो री जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर। गंभीर, ये प्रथम चरण है। कोगठी ए वर्ष भानुजा, वर्ष भानुजा वाह हलदर के वीर। देखिए, चिड़जीवो लंबे समय तक जीवित रहो, जोड़ी जुड़ी रहे और आपका प्रेम गंभीर होता रहे। किस किस का, देखिए, क्यों गठे भाई आपका प्रेम, वर्ष भानुजा राधा जी और वाह हलदर के वीर
बलराम के वीर कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम बढ़ता रहे, जोड़ी जुड़ी रहे और उनका प्रेम प्रगाढ़ होता रहे। एक अर्थ तो ये है। इसके दो अर्थ है, ठीक है। एक तो क्या निकलेगा? वर्ष भानु तोड़ने पर प्लस जा, ठीक है ना। एक अर्थ तो ये निकला, वर्ष भानु जा, वर्ष भानु की जायुई कौन है? वर्ष भानु की पुत्री कौन है? राधा। एक अर्थ तो क्या आ जाएगा? राधा, ठीक है ना। दूसरा अर्थ क्या? इसको तोड़ूंगा मैं, वृषभ है यानी बेल प्लस अनुजा। तोड़ के तो अलग अलग अर्थ ले रहा हूं ना मैं, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ तोड़ने के बाद, भंग करने के बाद अलग अलग अर्थ देगा ये। दूसरा अर्थ वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ यानी बेल, बेल यानी बेल और अनुजा यानी छोटी बहन, और बेल की छोटी बहन कौन होती है? गाय, ठीक है। इसके भी दो अर्थ निकल जाएंगे। एक अगर पहला अर्थ काय के संदर्भ में लेंगे, राधा के, तो हलधर, हल को धारण करने वाला बलराम, बलराम के वीर जी भाई कौन है? श्री कृष्ण है, कृष्ण। और हलधर के वीर, हल को धारण करने वाला कौन होता है? बैल, ठीक है ना। ये दो अर्थ इसके पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं, जुड़ी जुड़ी रहे, लंबे समय तक आप साथ रहो, आपका स्नेह भी प्रगाढ़ होता रहे। किस कौन कौन? राधा जी और श्री कृष्ण भगवान। दूसरा पैरेलल जो अर्थ है वो क्या है कि गाय और बैल आपकी जोड़ी जुड़ी रहे, स्नेह बढ़ता रहे, ठीक है ना, ऐसे। तो देखा दोस्तों आपने आज की क्लास में अलंकार का जो ये विषय था, इसमें मैंने आपको ये अलंकार करवाया, एक तो यमक करवा दिया और एक श्लेष करवा दिया। इनके सबंग और अभंग, इनके उपभेद थे, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके बाद जो बिंदु है उस पर कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। थैंक्स।